हेलो एवरीवन, सो आज डेट है 11 जून 2025। टाइम हो रहा है 12:36 PM। सो जैसा कि आप जानते हो, मैंने बोला था कि मैं आपको सिर्फ फाइनल अपडेट ही दूंगा, या तो अकाउंट टर्मिनेट या तो पे आउट। सो फाइनली मेरे को पे आउट आ गया है। मैं आपको अपना पे आउट सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। सो मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। सो दोस्तों, 5K वाला अकाउंट हो गया टर्मिनेट। ये मेरी ट्रेड्स है, ठीक है। वैसे तो शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा ये वीडियो आने वाला है, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाया था फायर सर्वर इशू के ऊपर, तो उसमें आपने मेरा अकाउंट अपडेट देख ही लिया होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस है 4500 के नीचे, अकाउंट हो गया हमारा टर्मिनेट। सो यहाँ पे मैंने गोल्ड में शॉर्ट किया था, बट मेरे अकाउंट में सिर्फ $25 बचे थे, और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया मेरा अकाउंट हो गया टर्मिनेट। मैं आपको डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5K का हो गया डिसेबल्ड। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, फायर्स का डैशबोर्ड अपडेट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि एक दो दिन से जो इशू आ रहा था इनमें कि इनका डैशबोर्ड अपडेट नहीं हो रहा था, डेली लॉस लिमिट अपडेट नहीं हो रही थी, बट वो इशू सॉल्व हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो डेली लॉस लिमिट है वो 4500 पे अपडेट हो गया, ठीक है। और बाकी लोगों का भी अकाउंट अपडेट हो गया है, जिनका अकाउंट डिसेबल्ड हो गया था उनका भी अभी अकाउंट एक्टिव हो गया है, उन लोगों ने मुझे बता दिया है। और इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल में भी दे दिया था एक बार, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज ही मैंने 11:50 AM में इनको बता दिया था कि फायर डैशबोर्ड अपडेट हो गया है, आप सब लोग अपना डैशबोर्ड चेक कर लो, जो इशू है वो सॉल्व हो गया है। और जिनका अकाउंट डिसेबल्ड हो गया था उनको रिफंड भी कर दिया गया है। तो यहाँ पे इनका जो 5K अकाउंट डिसेबल्ड हो गया था उसका उन्होंने रिफंड दे दिया $39, ठीक है। और यहाँ पे वो अभी एक नया अकाउंट ले सकते हैं। और यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है फायर्स की, कि इनका कस्टमर सपोर्ट सबसे बेस्ट है। अगर उनकी गलती की वजह से आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो भी गया, या सर्वर इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई, या तो आपका अकाउंट एक्टिव कर देंगे या तो फिर आपको रिफंड कर देंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे तो मेरा जो अकाउंट डिसेबल्ड हुआ है ये तो मेरी ट्रेडिंग की वजह से हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने टोटल 14 ट्रेड्स लिए, प्रॉफिट ट्रेड्स 0 थे, सारे के सारे ट्रेड्स में मेरे को लॉस हुआ। और यहाँ पे लास्ट में जब $25 बचे थे तो मैंने गोल्ड में 0.1 सेल किया, फिर 0.1 और क्वांटिटी इंक्रीज़ की, जिसकी वजह से जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया तो उसी में मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया। बट ठीक है, ये सब पार्ट है ट्रेडिंग का। और इसमें मेरा $39 जो गए हैं वो जब मैं पे आउट निकालूंगा तो आराम से रिकवर भी हो जाएंगे। आप जानते हो कि भाई मैं $500-600 तक का पे आउट ईजिली निकाल लेता हूँ 5K वाले अकाउंट से। सो आपने 10 चैलेंज लिए, 10 चैलेंज में से सपोज आपने 6-7 चैलेंज टर्मिनेट भी कर दिए, लेकिन अगर 2-3 चैलेंज आपने पास करके पे आउट निकाल लिया तो जितने भी चैलेंज आपने टर्मिनेट किए ना वो सारे लॉसेस रिकवर कर लोगे आप इजिली, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई भी अकाउंट नहीं है, ठीक है। और अब मेरे रेड डॉट पे में वॉलेट में पैसे भी नहीं बचे अकाउंट लेने के। यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट आप देख सकते हो एक्टिव है, वो भी एक कॉन्टेस्ट अकाउंट है, जिसमें अगर मैं फर्स्ट प्राइज़ जीतता हूँ तो मुझे 60K का अकाउंट मिलेगा, बट मैं जानता हूँ वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट रैंक लाना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं कॉन्टेस्ट पेज में आपको दिखाऊँ, जो फर्स्ट रैंक चल रहे होते हैं उनका रैंक तो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट रैंक में चल रहा है उसका $145 का प्रॉफिट है, और मेरा रैंक अभी अगर आप देखोगे तो 1200 है। और यहाँ पे टोटल अगर आप पार्टिसिपेंट्स देखोगे तो 14,000 है। तो समझ लो मैंने अभी तक ट्रेडिंग की भी नहीं है, ट्रेडिंग करना स्टार्ट भी नहीं किया, मेरा बैलेंस 0 है, फिर भी मेरा 1200 रैंक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग 90% लोग तो पहले दिन ही लॉस कर देते। बट ठीक है, फ्री में कॉन्टेस्ट मिल रहा है तो ज्वाइन कर लिया। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फायर्स का, वहाँ से आप अकाउंट भी परचेस कर सकते हो या फिर इनके कॉन्टेस्ट में ज्वाइन भी कर सकते हो, फ्री है, इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना आपको। और अगर मैं आपको फंडर प्रो के बारे में बताऊं, सो जैसा कि आप जानते हो अभी फंडर प्रो का ये एक अकाउंट मेरा एक्टिव है। ये फायर्स का जो 5K वाला अकाउंट था ये हो गया फेल, ठीक है। अब अपने पास सिर्फ एक फंडर प्रो का 10K वाला अकाउंट है। और पता नहीं है, मैं कभी सोचता नज़र होती है कि नहीं होती। अब देखो फायर्स वाले अकाउंट के बारे में तो मैंने ज़्यादा किसी को बताया भी नहीं था, कोई अकाउंट अपडेट भी नहीं दिया था, बट स्टिल वो फेल हो गया। सो फंडर प्रो का भी दे ही देता हूँ भाई, ये अपने मन से वहम हटाना है मेरे को, ठीक है, नज़र वज़र चीज़ की। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। सो फंडर प्रो का अगर मैं आपको बताऊं
तो अभी उसमें एक ट्रेड रनिंग है, मैंने गोल्ड को शॉर्ट कर रखा है उसको, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं एक हायर टाइम फ्रेम दिखाऊँ आपको, सो यहाँ पे अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम देखोगे तो एक्चुअली यहाँ पे गोल्ड अपने रेजिस्टेंस लेवल पे था, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम लिया, थर्ड टाइम जब यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया तब मैंने यहाँ पे गोल्ड को शॉर्ट किया 0.3 लॉट्स। फिर जैसे आप जानते हो मेरे फेवर में जाता तो मैं करता क्वांटिटी इंक्रीज, और वही मैंने किया। सो यहाँ पे अगर मैं आपको ट्रेड लॉकर दिखाऊं, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पी एंड एल -$55 चल रहा है। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3341 पे 0.3 सेल किया, उसके बाद जैसे ही वो डाउन गया फिर मैंने 3336 में और 0.3 ऐड किया, और एस एल ट्रेल करके मैंने कॉस्ट लेवल पे रख दिया, यानी कि यहाँ पे 3341 पे मैंने एंट्री की थी तो 3341 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख दिया। लेट्स सी इस ट्रेड में क्या होता है। टारगेट है 3328। अगर इसकी डिटेल्स दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है वो है 9656। ये आज का लॉस है 261.68। आज की $230 अभी रिमेनिंग है, और ये मेरे ट्रेड्स आप देख सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ध्यान देता था मैं, $33 यहाँ पे लॉस, $42, फिर यहाँ पे $121, फिर जब प्रॉफिट हुआ तो 288, 245, और एक्चुअल में ये दोनों एक ही ट्रेड में है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने गोल्ड को बाय किया 0.2, फिर मैंने गोल्ड में वापस 0.2 बाय किया, तब यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे $500 का कुछ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। फिर वापस लॉस 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 लॉस। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने से यही होता है कि आपका विन रेट कम हो जाता है। अब मुझे थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा कम करूंगा तो मेरा विन रेट थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और वही मैंने फायर्स में गलती की। फायर्स में भी अगर आप देखोगे तो जो मुझे बैक टू बैक लॉसेस हुए उसका मेन रीज़न यही है कि मैं बहुत हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर चल रहा था, जिसमें क्या हो रहा था कि बार बार मेरा एस एल ही हिट हो रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने USD CHF में बाय किया था, और यहाँ पे आप मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, 4 पिप का स्टॉप लॉस है और 20 पिप्स का टारगेट है, देख रहे हो आप। ये एक्चुअली एक रेजिस्टेंस जोन था, सो उधर तक का मैंने अपना टारगेट लिया था। सो इधर तक का मैंने टारगेट ले लिया। सो स्टॉप लॉस छोटा रखने की वजह से क्या हो रहा है कि एस एल हिट करके फिर मेरे टारगेट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ये जो आदत है ना, ये मेरे को न्यूज़ ट्रेडिंग की वजह से लगी भाई, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग में क्या करता था 1:6 का RR रेशियो लगता था, तो वही आदत मेरे को यहाँ पे प्राइस एक्शन में हो गई। लेकिन मेरे को समझना होगा कि न्यूज़ ट्रेडिंग अलग चीज़ है, प्राइस एक्शन अलग चीज़ है, और प्राइस एक्शन में इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में प्रॉप फॉर्म में काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। बात तो सही है। सो इस ट्रेड में मैं एंट्री SL TP मार्क कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे अगर देखोगे तो इस कैंडल ने हाई लगाया है 3340.64, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.5 से हमारा यहाँ पे SL बच गया है। अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेड लॉकर में देखें, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडल ने हाई लगाया था 3340.44, सो ऑलमोस्ट 0.56 से यहाँ पे मेरा SL बचा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी करेंटली हमें $36 का प्रॉफिट चल रहा है। तो रुको जरा, सबर करो। सो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा ट्रेलिंग SL है वो हिट हो गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक में $123.30 का लॉस हुआ, दूसरे में $22.20 का प्रॉफिट हुआ। सो ऑलमोस्ट $100 का इसमें लॉस गया मेरा। और भाई ये क्या हो रहा है यार मार्केट में, यहाँ पे जस्ट मेरा ट्रेलिंग SL ही हिट करके नीचे जा रहा है भाई। अगर एग्जैक्ट अपने कॉस्ट लेवल पे रखता तो शायद मैं बच जाता। अपना कॉस्ट लेवल क्या था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3341.73, अगर 0.73 और डाल देता ना इस SL में तो शायद इधर मेरा SL हिट नहीं होता यार। बट कोई बात नहीं, मेरे साथ तो ये सब होता रहता है। कोई नज़र वज़र नाम की चीज़ नहीं है भाई। यहाँ पे मेरा बैलेंस हो गया 9555.24। आज की $199 लिमिट बची है हमारी, और वैसे भी दिन में हम $450 से ज़्यादा प्रॉफिट कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी रूल। और मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ जो फायर्स की तरफ से मेरे को आया है। तो ये मेल तो इनके कस्टमर सपोर्ट से आया है, जिसमें लोग बोल रहे हैं कि जो इशू था डैशबोर्ड से रिलेटेड वो अभी फिक्स हो गया है, यानी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और दूसरा मेल मेरे को अकाउंट टर्मिनेट का है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अकाउंट टर्मिनेट का भी मेरे को मेल आ गया है। सो अभी फ़िलहाल सिर्फ यही एक अकाउंट बचा है फंडा प्रो का 10K वाला। आई होप कि इसका टर्मिनेट वाला वीडियो ना आए और इसका सिर्फ पे आउट वाला ही वीडियो आए, बट एट दी एंड होप करने से, उम्मीद करने से कुछ नहीं होने वाला भाई ट्रेडिंग में। पिछले 5 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और
इमोशंस के बिना ही यहाँ पे कुछ काम होगा, अगर होगा तो। इमोशंस जब तक मेरे अंदर रहेंगे कुछ नहीं होने वाला। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सो ये जो अकाउंट टर्मिनेट हुआ है इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि मैं जानता हूँ मेरा भी थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है ट्रेडिंग में, बैक टू बैक अकाउंट टर्मिनेट हो रहे हैं, बट ये समय भी बीत जाएगा ना। ओशो क्या बोलता है, चाहे आपका अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, ये भी बीत जाएगा। तो अभी दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, खुश रहो। अकाउंट टर्मिनेट हुआ है, चलो कोई नहीं भाई, नए अकाउंट लेंगे, उसमें ट्राई करेंगे। अभी पैसे नहीं है, लेकिन ठीक है, जब पैसे आएंगे, जब मैं इस फंडा प्रो के चैलेंज से पे आउट निकालूंगा, उस पे आउट से फिर मैं फाइस में अकाउंट खरीदूंगा, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए भाई, ठीक है। है ना, पॉजिटिव रहोगे तभी तो आगे ट्रेडिंग कर पाओगे यार दोस्तों, क्यों। अकाउंट टर्मिनेट हो गया, चैलेंज लॉस हो गया, इन सब चीज़ों से दुखी तो ना होना भाई। ट्रेडिंग है, ये सब पार्ट है ट्रेडिंग का। अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करना है और कम बैक करना है, ठीक है। कम बैक होगा यार मेरा। होगा कम बैक, एक दिन ज़रूर होगा, ठीक है। सो अबे यार। अब देखो ये यहाँ पे नीचे आके मेरा टीपी हिट करेगा ना। तो बुरा लगेगा, बट ठीक है। यही तो ट्रेडिंग है दोस्तों, मेरा लक ऐसे ही काम करता है भाई ट्रेडिंग में। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पे आउट वीडियो पे, जब मैं इधर से पे आउट निकालूंगा। चलो बाय बाय।